एवरीवन, यूपी एपीओ पास आ रहे हैं। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप लोगों ने एक साल के करंट अफेयर्स तो पढ़ ही लिए होंगे और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। इसलिए आज की हमारी वीडियो में मैं 6 महीने के जनवरी से लेके जून तक के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और नॉमिनेशंस डिस्कस करूंगा। ये यूपी एपीओ एज वेल एज जो कमिंग यूपी जुडिशरी के एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय कुमार सक्सेना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं दिल्ली के। इन्होंने सक्सीड किया है अनिल बैजल जी को, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है। अब हम आते एंथनी एल्बानीज, ये 31st प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। तीसरा आते मानिक साहा। मानिक साहा त्रिपुरा के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने शपथ ली है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में। अच्छा, एलिजाबेथ बॉर्न ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने? फ्रांस के। और अगला नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ये री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट कहाँ के? फ्रांस के। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस में प्रेसिडेंट कौन बना है, प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। बॉर्न कौन हुआ है? प्राइम मिनिस्टर। और मैक्रोनी किसने खाई है? प्रेसिडेंट साहब ने खाई है। इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे। अच्छा, राजीव कुमार जी ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के, और इन्होंने सक्सीड किया है सुशील चंद्रा जी को। अब आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल में दिया गया है? प्लीज बताइएगा जरूर, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं अजय कुमार मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एपीओ और यूपी पीसीएजे के लिए। ये नए एडवोकेट जनरल बने हैं उत्तर प्रदेश के, और इससे पहले ये एडिशनल एडवोकेट जनरल थे सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। अच्छा, एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 165 में। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंटमेंट स्टेट का गवर्नर करता है। अब आते हैं हम नीति आयोग में। नीति आयोग में बड़े बदलाव आए हैं। यहाँ का न्यू सीईओ कौन बना है? परमेश्वरन अय्यर साहब, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? अमिताभ कांत जी को। अच्छा, न्यू वाइस चेयरमैन कौन बना है? सुमन बेरी, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राजीव कुमार। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सीईओ और वाइस चेयरमैन में कंफ्यूज मत होइएगा। सीईओ कौन बने हैं? ऐसे याद रखिए, सीईओ अय्यर, और वाइस चेयरमैन कौन? बेरी। तो वाइस चेयरमैन बेरी, सीईओ अय्यर। अच्छा, आगे चलते हैं अमनदीप सिंह गिल, ये इंडिया के सीनियर डिप्लोमेट हैं, जो हाल ही में यूएन चीफ्स के जो एनवॉय है उसमें टेक्नोलॉजी को हेड करेंगे ये, ठीक है। अब हम आगे आते हैं मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अच्छा, यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? ये आर्टिकल 315 से लेके 323 के बीच में दिया गया है, जिसमें हम अपॉइंटमेंट देखते हैं, इनका फंक्शंस देखते हैं, रिमूवल देखते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। तो एक बार इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिएगा आर्टिकल्स कौन कौन से। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इमरान खान जी। इमरान खान एक पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया है। नेक्स्ट आते हैं अजय सूद, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजय सूद। नेक्स्ट आते हैं विक्रम मिश्री, ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डेप्यूटी याद रखिएगा, डेप्यूटी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कहाँ पे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। इन्होंने सक्सीड किसको करा? इन्होंने पंकज सरन साहब को सक्सीड किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ये चेयरमैन और सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट चलते हैं अतुल कश्यप हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए किसके? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक पहली विमेन जज बनी है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कोई भी विमेन जज नहीं बनी थी। देखिए क्या हाल है पाकिस्तान के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अशोक कुमार, ये इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। ये एग्जाम पॉइंट से आ सकता है क्योंकि ये पहली बार नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कोई बना है, तो प्लीज इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं जय शाह री अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विकास कुमार ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इसके डीएमआरसी के। डीएमआरसी क्या है? दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेक्स्ट चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये आर्मी के 29th आर्मी चीफ अपॉइंट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें से भी इंपॉर्टेंट की बात करें तो प्लीज़ नीति आयोग के अपॉइंटमेंट जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमनदीप सिंह गिल साहब का अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी का अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अजय कुमार मिश्रा जी, आर्टिकल 165 में जो हमने बात करी एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पंजाब में गए थे, वहाँ पे उनकी कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, तो इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस गीता मित्तल, ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, ये उसकी चेयरपर्सन बनी है जस्टिस गीता मित्तल। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, ये न्यू वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। अब हम देखते हैं कुछ न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस वेरियस हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुयान, उत्तराखंड हाई कोर्ट जस्टिस विपिन शांघी, राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस एसएस शिंदे, हिमाचल प्रदेश जस्टिस अमजद ए सईद, गुवाहाटी हाई कोर्ट जस्टिस रश्मीन मनहर भाई छाया। तो ये जो हमारे रिसेंटली अपॉइंटेड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, अब आप लोग ये चेक करेंगे कि जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं ये कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एपीओ और पीसीएसजे दोनों में पूछा जा सकता है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि यूपी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कौन है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और आएंगे और उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी। चलिए आगे 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम और देखते हैं। राजेश गेरा जी रिसेंटली हमारे डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनआईसी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एसएल थ्योसन ये अपॉइंट हुए एसएसबी के चीफ यानी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के जो भी हमारे सैनिक होते हैं ये नेपाल और भूटान पे डिप्लॉय होते हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। अच्छा एसएसबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। तीसरे अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। जुल्फिकर हसन ये हमारे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं किसके? BCAS के यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी मतलब हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी हम लोग फ्लाई वगैरह जो करते हैं, जो पूरी सिक्योरिटी के हेड होते हैं वो DCAS के DG होते हैं। अच्छा चौथे अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब, इनका नाम शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा। ये कंटिन्यू करेंगे फॉर 20th ईयर यानी लगातार 20 साल से एज अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ना कि एपीओ में बल्कि आपके हमारे यूपी पीसीएसजे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे न्यूयॉर्क यूएसए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। आलोक चौधरी जी, आलोक चौधरी जी को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस करेंगे। अच्छा एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए क्रिकेट की अगली बड़ी हस्ती का नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं किसके? गरुण एरोस्पेस के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गरुण एरोस्पेस का? इसका चेन्नई में। अच्छा कोई मुझे बता सकता है गरुण एरोस्पेस क्या है? बेसिकली गरुण एरोस्पेस ड्रोन का एक स्टार्टअप है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं। नितिन गुप्ता जी, नितिन गुप्ता जी को हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया है किसका?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी हमारा न्यू दिल्ली में है। ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगला बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये एपीओ में नहीं तो यूपी पीसीएसजे में आएगा ही आएगा, लिख लीजिए। रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये। हाल ही में इनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चीफ नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये पहली विमेन चेयरमैन, पहली विमेन चेयरपर्सन होंगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, और इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस CK प्रसाद जी को। आइए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचिरा कंबोज, ये अपॉइंट हुई है नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने TS त्रिमूर्ति साहब जी को रिप्लेस किया है। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं। नटराज सुंदर, नटराज सुंदर जी जो हैं हमारे नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD और CEO अपॉइंट हुए। वहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ना आई बोर्ड पे, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ये नटराज सुंदर जी जो हैं MD और CEO नियुक्त हुए किसके? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। थैंक यू सो मच।